नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में दो चीजें आपके कर्मों से पैदा होती हैं, एक है सौभाग्य और एक है दुर्भाग्य। आपके किन कर्मों से आपके जीवन में दुर्भाग्य पैदा हो रहा है और उसको बेहतर करने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि दुर्भाग्य क्या होता है और आपके किन कर्मों से आपके जीवन में दुर्भाग्य पैदा होता है। दुर्भाग्य क्या होता है? देखिए, काफी बार हमारा भाग्य बहुत अच्छा होता है, कुंडली के ग्रह और जीवन की दशाएं भी कुल मिलाकर उत्तम रहती हैं, लेकिन फिर भी सही समय आने पर हमारा भाग्य काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में कहीं न कहीं दुर्भाग्य भी होता है और ये दुर्भाग्य कहीं बाहर से नहीं आता। ये दुर्भाग्य हम खुद पैदा करते हैं अपने कर्मों के द्वारा और हमें पता नहीं होता। एक दिन हमारे कर्म दुर्भाग्य बन करके सामने आ जाते हैं। अगर हम जीवन में कुछ काम न करें और कुछ कामों में सावधानी रखें, थोड़ी ईमानदारी रखें, तो जीवन में दुर्भाग्य को आने से रोक सकते हैं। यानी आपके अपने कर्म ही जिम्मेदार हैं आपके जीवन में दुर्भाग्य लाने के लिए और आपकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए। देखिए, आपके बहुत छोटे छोटे से काम ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में दुर्भाग्य को ले आते हैं। खाने पीने से जीवन में कैसे दुर्भाग्य आता है? अगर किसी गलत व्यवसाय वाले व्यक्ति के घर खाना खाते हैं तो इससे स्वयं का स्वभाव और आदतें खराब होने लगती हैं। कोई व्यक्ति चोरी बेईमानी करता है, गलत काम से पैसा कमाता है, ऐसे व्यक्ति का भोजन करने से स्वयं का स्वभाव और आदतें खराब होती हैं। अगर किसी गलत सोच वाले व्यक्ति का खाना खाते हैं, गलत स्वभाव वाले व्यक्ति का खाना खाते हैं, तो आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का खाना खाते हैं जो आपके लिए बुरी भावना रखता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। अगर दबाव डालकर, प्रेशर बनाकर किसी से जबरदस्ती खाना खाते हैं या फ्री में खाना खाते हैं, तो इससे आपकी कमाई कम होती है, आपका धन कम होना शुरू हो जाता है। अगर आपको लगता है कि खाना कहीं गलत आपने खा लिया है, किसी गलत आदमी का खा लिया है और जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, तो निर्धनों को मंगलवार को भोजन कराइए। कम से कम 3 मंगलवार को निर्धनों को भोजन कराएं। रोज सवेरे 2 पत्ते तुलसी के यानी तुलसी दल हनुमान जी को अर्पित करके प्रार्थना करना शुरू करिए।
खाने की वजह से जीवन में जो दुर्भाग्य है वो दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। तो खान पान के अलावा आपके कपड़ों से भी आपके जीवन में दुर्भाग्य पैदा होता है। आपके कपड़ों से दुर्भाग्य कैसे आता है? अगर अच्छे वस्त्र होने के बावजूद आप खराब और फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तो आपके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। अगर आप जानबूझकर घटिया तरीके का कपड़ा, खराब तरीके का कपड़ा किसी को दान करते हैं तो इससे भी जीवन में दुर्भाग्य आता है। और अगर कपड़ों से दुर्भाग्य आएगा तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी। अगर कपड़ों के कारण जीवन में दुर्भाग्य आ गया है या दुर्भाग्य आ रहा है तो साफ और बेहतर वस्त्र धारण करिए। मंगलवार को एक बार हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित कर दीजिए और भूल कर भी खराब क्वालिटी के या घटिया स्तर के कपड़े दान मत करिए। देखिए, जीवन में मुफ्त की वस्तुएं लेने से भी दुर्भाग्य पैदा होता है। मुफ्त की वस्तुओं से कैसे दुर्भाग्य आता है? जब आप किसी से मुफ्त में कपड़ा लेते हैं, दबाव बनाकर, प्रेशर में या दोस्ती यारी में बेवकूफ बनाकर मुफ्त में कपड़ा लेते हैं, जब आप किसी से मुफ्त में खाने पीने की चीजें लेते रहते हैं, जब आप किसी को कुछ दिए बिना उसकी सेवा लेते हैं, बिना किसी पारिश्रमिक के किसी व्यक्ति की सेवा लेते हैं, तो आप जिस मात्रा में मुफ्त में चीजें लेते हैं उस मात्रा में अपना भाग्य उस व्यक्ति को दे देते हैं। उस मात्रा में आपका भाग्य उस व्यक्ति के पास चला जाता है और उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आपके पास आ जाता है। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं है। आपको लगता है मैंने पैसे दिए बिना ये चीज ले ली, उसके बदले में आपने दरअसल अपनी किस्मत उसको दे दी है और उसका दुर्भाग्य आपने ले लिया है। जब भी कोई चीज लें तो यथाशक्ति उसका मूल्य चुकाएं। अगर गलती से ऐसा हो गया है तो एक बार किसी गरीब आदमी को अन्न का और धन का दान कर दें, आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। और भविष्य में मुफ्त की चीजें जहां तक संभव हो लेने से बचना चाहिए। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बुधवार के दिन धन का लेन देन करना अच्छा होता है। ऐसा क्यों? देखिए, बुधवार का दिन बुध ग्रह का दिन माना जाता है और बुध ग्रह का पैसे रुपए के लेन देन से गहरा संबंध है। इसीलिए अगर बुधवार को धन देते हैं तो वापस पाने में आसानी होती है
और अगर धन लेते हैं तो चुका पाने में आसानी होती है। तो धन लेना हो या देना हो, अगर बुधवार के दिन करेंगे तो धन का नुकसान कभी नहीं होगा, धन का लाभ आपके साथ बना रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।